अ वेरी बिग हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो आपके लिए शायद एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है और एक फोर वार्निंग भी, यानी आपके लिए एक वार्निंग अलार्म भी हो सकता है, जिसकी वजह से या तो आप भविष्य के प्रति बहुत सचेत रह सकते हैं या किसी भी तरह से उस दिशा में यदि आप जा रहे हैं तो अपने कदमों को वापस खींचने का प्रयास भी शुरू कर सकते हैं। ICMR की लेटेस्ट पब्लिश रिपोर्ट के हिसाब से भारत में लगभग 10 करोड़ डिटेक्टेड डायबिटिक्स ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके अलावा लगभग 13 करोड़ लोग उस संख्या का हिस्सा हैं जो प्री डायबिटिक रेंज में ऑलरेडी आ चुकी है। यानी ये वो लोग हैं जो सूनर और लेटर, यदि वो सावधानी नहीं बरतेंगे या किसी भी तरह से उनकी डिजीज़ आगे बढ़ती है तो आने वाले 2-4 सालों में ये उस डायबिटिक पॉपुलेशन का हिस्सा बनने वाले हैं अगले 3 या 4 साल में। ये जो संख्या है 10 करोड़ की, इसकी ग्रोथ पिछले 4 साल में लगभग 44% की ग्रोथ है। यानी लगभग 6 करोड़ लोग डायबिटिक पिछले कुछ 4-5 सालों में रहे होंगे, जिसकी संख्या अब जाकर लगभग 10 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और ये सुनकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ये नंबर लगभग 11.8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है जो ऑलरेडी डायबिटिक है। इसके अलावा लगभग 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज प्री डायबिटिक। इस डायबिटिक पॉपुलेशन में 28% लोग हैं जो जनरल ओबेसिटी से पीड़ित हैं, यानी जिनके बॉडी मास इंडेक्सेस उनके BMI की हायर रेंज पर या BMI की हायर रेंज को क्रॉस करके हायर रेंज की तरफ ऑलरेडी जा चुके हैं। और लगभग 40% लोग ऐसे हैं जो कि सेंट्रल ओबेसिटी का शिकार हैं, यानी पेट और कमर के आसपास जमा होने वाली चर्बी का शिकार हैं। ये स्थिति एक बहुत ही अलार्मिंग स्थिति है और ऐसे समय में यदि आप अपनी हेल्थ को अगर एसेस करना चाहें तो आपको ज़रूर ये इस बात को जानना चाहिए कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस रिस्क में आते हैं कि आने वाले समय में इस बढ़ती डायबिटिक पॉपुलेशन का वो हिस्सा बनने की संभावना की ओर जा रहे हैं। सबसे पहला, अगर आपके परिवार में किसी भी तरह की डायबिटीज़ या कार्डियक हिस्ट्री है, आपके माता पिता या उसके अलावा चाचा, मामा, ताऊ या किसी भी प्रकार के ऐसे रिश्ते में जो आपकी फैमिली ट्री का एक हिस्सा हो, जहाँ से आप ओरिजिनेट होते हैं, अगर ऐसी किसी भी हिस्ट्री का एग्जिस्टेंस है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। दूसरा, अगर आप अपने वज़न में, यानी अगर आप ओबीज हैं और अपनी BMI के हिसाब से या तो हायर रेंज में हैं या उसको लगभग आप एक्सीड करके BMI की रेंज के ऊपर जा चुके हैं, यानी नॉर्मल BMI की रेंज से अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा जाते हैं तो वहाँ पर आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा, अगर आप एक स्मोकर हैं तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए और इमीडिएटली स्मोकिंग को बंद करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग के साथ साथ सबसे पहले मेटाबॉलिक डिसफंक्शन की शुरुआत आप हाइपरटेंशन से कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि हाइपरटेंशन के 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से यदि एक भी आपके पास आ गया तो बाकी के 4 के आने में आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। चौथा, यदि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, डिस्टर्बेंस इन कोलेस्ट्रॉल यानी डिस्लिपिडीमिया, डिस्टर्बेंस इन ट्राइग्लिसराइड लेवल्स या सेंट्रल ओबेसिटी, इनमें से किसी भी एक चीज़ से अगर आप पीड़ित हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको आगे जाने में बहुत कम वक्त लगता है और आप उस स्थिति की तरफ दौड़ रहे होते हैं जिस स्थिति में आके आप आने वाले समय में एक डायबिटिक भी हो सकते हैं या आपको किसी भी तरह की CVD या इस तरह की समस्याएं भी हो सकती हैं। पांचवा, अगर आप एक मिलेनियल हैं, यानी एक ऐसा यंगस्टर जो इस शताब्दी में पैदा हुआ है, यानी जिस आमतौर पर जो लोग आज 22, 23, 24 की एज में आ रहे हैं, वो लोग बिकॉज इस इरा में जो शुरुआत हुई है हमारी वेस्टर्न डाइट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और हमारी लाइफस्टाइल में वेस्टर्न डाइट्स का शामिल होना एक बहुत ही खतरनाक सिंड्रोम है। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी पिज़्ज़ा, बर्गर्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, केक्स, बेक्स, पेस्ट्रीज़, ये कंजम्पशन आमतौर पे युवा वर्ग में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसकी आदत पिछली शताब्दी के मुकाबले कहीं ज़्यादा बढ़ी है। और ये शुरुआत या इस जंक फूड की शुरुआत बहुत यंग एज में हो रही है। आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि 22 से 24 साल की एज से भी लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ का डिटेक्शन शुरू हो चुका है
और ये बहुत ख़तरनाक स्थिति है। अगर आपके घर में एडोलेसेंट बच्चे हैं तो उनको आपको अभी से इस स्थिति के लिए फोरवॉर्न भी करना चाहिए, उनको ये बात सिखानी भी चाहिए और घर से आपको अच्छे खाने के या बहुत अच्छी फूड चॉइस के संस्कार शुरू करने चाहिए। छठवां, अगर आप एक टाइप ए पर्सनालिटी हैं, यानी स्वभाव से यदि आप एक बहुत कट थ्रोट, एग्रेसिव, कॉम्पिटिटिव, कंपैरिजन और हमेशा एक बड़े एम्बिशन और एस्पिरेशन के साथ पूरी तरह से अगर आप एनग्रॉस्ड होते हैं अपने काम में, तब आप एक टाइप ए पर्सनालिटी कहलाते हैं। ऐसे लोग बहुत हार्डन माइंडसेट के होते हैं एंड दे आर वेरी फोकस्ड, और जब ऐसा होता है तो आमतौर पर उनके लिए सेहत को इग्नोर करना अवश्यंभावी होता है, बिकॉज उनके सपने उनकी सेहत से कहीं ज़्यादा बड़े बन जाते हैं। और ऐसे लोग आमतौर पर उस तरफ जाने के लिए पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं जहाँ जाकर वो एक हेल्थ डिज़ास्टर की तरफ दौड़ रहे होते हैं। सातवां, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हैं या प्रोफेशनल किसी भी ऐसे क्षेत्र में जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आपसे डिमांड करता हो, ऐसे लोग जो अपने वक्त और काम को मैनेज नहीं कर पाते, बहुत लंबे घंटों तक एयर कंडीशन ऑफिस में बंद होकर काम करते हैं, उन्हें धूप देखना भी नसीब नहीं होता, बहुत लंबे घंटे वो अपने काम में पूरी तरह से जुटे होते हैं और कुर्सी पकड़कर बैठने का उनका काम होता है, यानी अगर वो बहुत सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो एक ऐसी हेल्थ क्राइसिस की तरफ तेज़ी से जाने की संभावना रखते हैं जहां आमतौर पर एक सामान्य काम करने वाला नहीं जाता या उसको जाने में बहुत लंबा वक्त लगता है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप भी शायद भविष्य में इस खतरे की घंटी के ऊपर, बटन के ऊपर आप हाथ रखे हुए हैं। अगर आप इस स्थिति से बचना चाहें तो इमीडिएटली अपनी लाइफस्टाइल्स को रिव्यू कीजिए और देखिए आपको ऐसा क्या करना चाहिए ताकि आप इस स्थिति से हमेशा दूर रहें। 8, यदि आप उस इंडल्जेंट पॉपुलेशन में से हैं, यानी ऐसे लोग जो बहुत तलबगार हैं, यानी एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, एनी काइंड ऑफ अदर इंडल्जेंसेस, ग्लटनी एंड स्लॉथ, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना, बिना प्रपोर्शन के खाना यानी डिस्प्रपोर्शनेट ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग, जो तनाव में रहते हुए सबसे अच्छा इलाज अपना पाते हैं एक फूड पैलेट में, चलते फिरते दिन रात कुछ ना कुछ खाते वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां खाना उनकी लाइफस्टाइल में एग्जिस्टेंस का एक बड़ा कारण बन जाता है। एक्सेसिव अल्कोहल, एक्सेसिव पार्टिंग, लेट नाइट पार्टीज़, उसके बाद स्लीप डिस्टर्बेंसेस। अगर आप उस किस्म के लोग हैं जो जिनको आमतौर पर पार्टी एनिमल्स कहा जाता है, ऐसे लोग जो ये कहते हैं कल का पता नहीं, आज जो भी करना है आज का आज जी कर देख लीजिए, या देयर इज़ नेवर अ टुमारो, या जो इस स्लोगन के साथ चलते हैं वर्क हार्ड पार्टी हार्ड। और अगर ये बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगता है तब आप देखते हैं ये पॉपुलेशन सूनर और लेटर उस भीड़ का हिस्सा बनने वाली है जो भारत में डायबिटिक आने वाले 3-4 सालों में एक एक्सप्लोसिव नंबर में होने वाले हैं। 9, ऐसे लोग जो बहुत हैवी ऑन एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, यानी डेयरी का कंजम्पशन जिनका बेहिसाब है, एवरी डे है, मैनी टाइम्स अ डे है। इसके अलावा जो एनिमल मीट्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, जिसकी वजह से उनका डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का इंटेक बहुत ज़्यादा है, सैचुरेटेड फैट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोग उस दहलीज पर लगभग खड़े होते हैं कि अगर उन्हें शुरुआत में अभी मालूम नहीं चलेगा, लेकिन आने वाले कुछ समय में वो उस दिशा में लगभग भाग रहे हैं। 10वां, ऐसे लोग जो कि बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट कंजम्पशन कर रहे हैं प्रोटीन्स का, आपकी जितनी आवश्यकता नहीं है, और आप लगातार आइसोलेट प्रोटीन पाउडर्स, 15-15, 20-20 एग्स, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एनिमल मीट्स का कंजम्पशन, यदि आप इस तरह की डाइट्स में इन्वॉल्व हैं या किसी भी तरह की फैट डाइट्स में आप अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए खतरा हमेशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज इनमें से कोई भी हैबिट अगर आपको उन मेटाबॉलिक सिंड्रोम के 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स की तरफ अगर लेकर गई तो आपकी स्थिति की शुरुआत उन 5 में से किसी एक के साथ हो सकती है, और एक बढ़ते बढ़ते कब 5 बन जाते हैं आपको पता भी नहीं लगता।
अगर आप किसी भी प्रकार से किसी भी इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए अपने भविष्य के प्रति, और आज से ही अपनी लाइफस्टाइल में पूरी तरह से वो बदलाव लाने चाहिए जो कि आपको एक स्वस्थ जीवन शैली और एक अच्छा स्वस्थ जीवन भविष्य में दे सके। यानी अगर आप आज उसकी शुरुआत करते हैं तो उसके परिणाम आपको 3-4-5 महीने में मिलने धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। आपको इमीडिएटली उन लाइफस्टाइल के मेजर्स को अडॉप्ट करना चाहिए, यानी डेली एक्सरसाइजिंग, सेसेशन ऑफ स्मोकिंग, रिडक्शन इन एनिमल प्रोडक्ट्स, reduction in excessive metabolic loaded items like proteins, self medication, और किसी भी तरह के फैट से बचना, किसी भी तरह के एक्सेसेस से बचना। सेहत आप किस प्रकार अपनी रखना चाहते हैं ये आपके पास चॉइस है। यानी आगे जब आप किसी भी तरह की समस्या का शिकार होते हैं तब आप उस कॉन्सिक्वेंस से बहुत परेशान होते हैं। इसलिए जब सब कुछ आपके नियंत्रण में होता है तब आपको स्थिति की कल्पना करके आज ही संभल जाना चाहिए। ये चॉइस आपकी है, बिकॉज अगर आप इस चॉइस को नहीं चुनते हैं तो आप अपने कॉन्सिक्वेंसेस खुद चुनते हैं। आने वाले इस खतरे से बचे रहें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप लंबे समय में एक बहुत हेल्दी लाइफ लीड कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।